नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। स्पीकर ओम बिरला बुरी तरीके से अब विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, घिर गए हैं चारों ओर से और अब खतरा सीधे उनकी कुर्सी पर मंडराने लगा है। विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। अविश्वास प्रस्ताव पास होता है या नहीं होता है, हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल है, आगे हम बताएंगे। क्योंकि उनकी कार्यशैली को लेकर न केवल इंडिया गठबंधन के घटक दल यानी विपक्षी दल, बल्कि ऐसे दल भी उनके खिलाफ आ गए हैं जो एनडीए के कभी सहयोगी हुआ करते थे और आने वाले दिनों में भी एनडीए के साथ होने की उनकी चर्चाएं सुनाई पड़ रही हैं। मामला यह है कि विपक्ष के एक एक सांसद का, एक एक पार्टी का यह आरोप है, बहुत सीधा आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए काम करते हैं। विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं और अब तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि ऐसे सवाल भी लोकसभा में नहीं लिए जाते हैं या राज्यसभा में भी नहीं लिए जाते हैं जिनकी अनुमति प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं मिलती। प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा नोट जा चुका है कि पीएम केयर फंड पर और कुछ अन्य मुद्दों पर अगर कोई सवाल आता है सांसदों का, उन सवालों को संसद में उठाने की अनुमति नहीं देनी है और स्पीकर वही करते हैं। पीएम केयर फंड पर आप देख लीजिए, कोई अगर सवाल उठा हो। खैर, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति बन गई है, जिसकी तैयारी विपक्ष कर रहा है, उसका प्रमुख कारण यह है कि किस तरीके से विपक्षी आवाज को बंद करना और कांग्रेस की महिला सांसदों के ऊपर यह आरोप लगाना कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला कर सकती थी। बहुत गंभीर आरोप पिछले हफ्ते लगाया स्पीकर ओम बिरला ने और जब वो बुधवार को सदन में नहीं आए, राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जब जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए, अगले दिन स्पीकर ओम बिरला ने जो बातें कही हैं, उस बात ने, उनके उस वक्तव्य ने तो हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि डर था प्रधानमंत्री को, ऐसे इनपुट्स मिले थे कि उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की कुछ महिला सांसद हमला कर सकती हैं और इस वजह से हमने उनको मना कर दिया। सीधे तौर पर यह स्क्रिप्ट कहीं से आई हुई थी जिसको ओम बिरला को मजबूरन ये पढ़ना पड़ा, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसको पढ़ने के बाद, इस वक्तव्य को पढ़ने के बाद हम कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दे रहे हैं। पूरी की पूरी अपनी संवैधानिक प्रक्रिया पर, व्यवस्था पर, संस्था पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। इसका भान उनको नहीं हुआ और उन्होंने उस बयान को पढ़ दिया बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए हुए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इनपुट्स मिले हैं तो विपक्ष यही कह रहा है कि आप उन इनपुट्स को बताइए किसके खिलाफ आपको मिले थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको प्रतिबंधित कर दीजिए, संसद में उनका आना प्रतिबंधित कर दिया जाए, कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये संसद की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा और ये बहुत, अगर ऐसा करने की कोई योजना बन रही थी तो ये बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है। लेकिन जब इनपुट्स होंगे तब तो बताएंगे ना। तो अभी तक तो इनपुट्स कोई बताया नहीं इन्होंने। फिर यह भी कहा जा रहा है कि अब इसकी जांच कराई जाए। जांच कहां से कराई जाएगी? या फिर ओम बिरला खुद माफी मांगे अपने इस वक्तव्य के लिए, क्योंकि उन्होंने महिला सांसदों का, उनके विशेषाधिकारों का हनन किया है, उनका अपमान किया है, सदन के भीतर अपमान किया है और सदन की कार्यवाही में यह बात शामिल है। अब कल जिस तरीके से राहुल गांधी और कुछ और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक हुई ओम बिरला के साथ, तो ये माना जा रहा है कि अब टोन डाउन हो रहे हैं और शायद इस मुद्दे पर, चूंकि स्पीकर लोकसभा में जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एलओपी को, यानी राहुल गांधी को बोलने से मना किया गया, उनको बोलने से रोका गया, अपना भाषण नहीं पूरा करने दिया गया, अपनी बात नहीं रखने का मौका नहीं दिया गया, उसको लेकर पूरा विपक्ष आंदोलित है, नाराजगी है, सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है। और स्पीकर क्या कर रहे हैं कि सदन की कार्यवाही चला ही नहीं रहे हैं। वो 5 मिनट 3 मिनट विपक्ष के सदस्यों को अपना एक भाषण देते हैं कि आपको इसलिए नहीं भेजा है, आपकी जनता ने आपको इसलिए भेजा है, आपको इसलिए भेजा है, ठीक है, हम सदन की कार्यवाही स्थगित कर दे रहे हैं।
भाई कार्यवाही स्थगित कर देना सदन का संचालन नहीं होता है। सदन क्यों नहीं चल रहा है ये आपको तय करना है, और आपको विपक्ष और पक्ष दोनों पक्षों को लेकर आपको सदन को चलाना है। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस में दोनों को लेना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, विपक्ष के सदस्यों का आप माइक बंद कर दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्षी सांसद कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, डिंपल यादव कह रही हैं, विपक्ष के तमाम दूसरे सदस्य कह रहे हैं। तो ये जो अब अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा सोमवार को अचानक शुरू हुई, ये यूं ही नहीं शुरू हुई। और दूसरी ओर कांग्रेस की महिला सांसदों ने कहा है कि हम स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या तो वो माफी मांगे या वो उन इनपुट्स के बारे में जानकारी दें कि क्या इनपुट्स उनको मिले थे। और अगर ये उन्होंने किसी के कहने पर कहा है या यूं ही कह दिया है तो ये बहुत गंभीर अपराध उन्होंने किया है। ये हल्का फुल्का कोई हंसी मजाक का एक कॉमेडी सीरियल का कोई फोरम नहीं है जहां पे आप कुछ भी कह देंगे और वहां से निकल आएंगे। देश की संसद है, बहुत जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ बातें की जाती हैं, सदस्य भी बहुत ही जिम्मेदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। निश्चित तौर पर आसंदी पर बैठे व्यक्ति को तो और भी ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। तो अब बुरी तरीके से इस मामले में घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये उनकी कुर्सी अब जा सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 220 से ज्यादा सांसद तो इंडिया गठबंधन के अपने हैं। कल देखा हम लोगों ने सोमवार को कि किस तरीके से शिरोमणि अकाली दल की जो सांसद हैं, मंत्री रह चुकी हैं, हरसिमरत कौर बादल, बहुत आक्रोशित थी, गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से मैं उस विपक्ष का हिस्सा नहीं हूं, उनका यह कहना था, लेकिन 18 साल से मैं सांसद हूं और मैंने देखा है कि इस तरह से कभी किसी स्पीकर ने काम नहीं किया है। पूरी तरह से ये पक्षपात कर रहे हैं, विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं देते हैं, सत्ता पक्ष के सांसदों को पूरा मौका देते हैं, वो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हों। तो ये सारे आरोप जब स्पीकर ओम बिरला पर लग रहे हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, उनमें चाहे तृणमूल कांग्रेस भी है, उनमें ये ओडिशा की जो बीजू जनता दल है वो भी है, शिरोमणि अकाली दल है। तो ये सारी पार्टियां स्पीकर के खिलाफ अगर हो जाती हैं, और यही नहीं, स्पीकर की कार्यशैली को लेकर एनडीए के घटक दल भी बहुत खुश नहीं है। अब चूंकि इसमें कोई व्हिप तो जारी होगा नहीं, अगर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया ही जाता है, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसद तो विरोध में हैं ही, इसके अलावा अगर दूसरी पार्टियां जो न तो एनडीए में है और न ही इंडिया गठबंधन में है, वो भी इस मामले में इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में आ जाती हैं, और कहीं अगर जो एनडीए के घटक दल हैं उनके सांसद भी आ जाते हैं, तो ओम बिरला की कुर्सी चली जाए ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। रही बात नोटिस की, हालांकि अब किस तरीके से सदन को संचालित करने पर बात होती है, नहीं तो इसके बजट सत्र का जो अगला हिस्सा होगा उसमें यह कहा जा रहा है कि इनको नोटिस दिया जाएगा और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक सिग्नेचर की प्रक्रिया जो है, हालांकि बहुत चर्चा रही सोमवार को कि उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन ऐसा लगा कि अभी शायद कुछ दिन के लिए रुक जाए, लेकिन यह मामला रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि स्पीकर ओम बिरला माफी मांग लेंगे इतनी आसानी से, यह दिख नहीं रहा है। कांग्रेस के 7 और एक सीपीएम के कुल 8 सदस्यों को पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन वापस लेते हैं अगर, तो ये मान लिया जाएगा कि इस डर से, अविश्वास प्रस्ताव लाने और उसके पारित होने के डर से इन्होंने ये निलंबन वापस ले लिया है, क्योंकि विपक्षी सांसदों की एक ये बहुत बड़ी शर्त रही। दूसरे एलओपी राहुल गांधी जो बात कर रहे थे, जनरल नरावणे की पुस्तक का जो जिक्र कर रहे थे, उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाए और वो उसका जिक्र करेंगे। अगर इन शर्तों पर स्पीकर मान जाते हैं तो सीधे सीधे मतलब है कि वो पूरी तरीके से सरेंडर हो गए। क्यों सरेंडर हो गए? क्योंकि अब उनको अविश्वास प्रस्ताव आने और उसके पारित हो जाने का पूरा खतरा बना हुआ है। अगर ऐसा नहीं होते हैं तो सदन में गतिरोध बना रहेगा, ये दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि सीधे सीधे कल शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि ये जानबूझकर खुद स्पीकर ओम बिरला और सरकार ये नहीं चाहते कि सत्र चले, क्योंकि सत्र चलेगा तो सत्र में केवल जनरल नरावणे की पुस्तक का ही जिक्र नहीं होगा,
भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है और जिस दबाव में भारत को इस ट्रेड डील को स्वीकार करना पड़ा है, अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण कर देना पड़ा है, इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है। और अभी कल ही ट्रंप ने जिस तरह से कह दिया, बहुत गंभीर बात उन्होंने कही, और देखिए पूरी खामोशी है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो सवाल पूछा गया तो कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि अगर मैं चाहूं तो मैं उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूं, यानी उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, कुछ उनकी ऐसी कमियां उनको मालूम है, तभी वो दावा कर रहे हैं कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर, राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। और इसीलिए वो मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो मेरी बात मानते हैं। और आप देखिए किस तरीके से अचानक 6 महीने से ये ट्रेड डील रुकी हुई थी, लेकिन अचानक इस ट्रेड डील को ओके कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? एप्स्टीन फाइल्स आई हुई है। एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। 10 देशों में दर्जनों इस्तीफे हो चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन संसदीय समिति के सामने हाजिर होने वाले हैं। ब्रिटेन के शाही घराने के राजकुमार को उनके प्रिंस की पदवी से हटा दिया गया, खारिज कर दिया गया, उनको शाही महल से बाहर कर दिया गया। ऐसे जिनके जिनके नाम आए हैं उनके देशों में इस तरह का बवेला मचा हुआ है, और उनको वहां से अपने पदों को छोड़ना पड़ रहा है। अभी तो जांच होगी, पता लगेगा सही है या नहीं है, लेकिन केवल नाम आने भर से। हमारे देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के, कई दूसरे लोगों के, कई अफसरों के, कई उद्योगपतियों के नाम आ चुके हैं उस एप्स्टीन फाइल्स में। बहुत ही घिनौनी एक तस्वीर दिखाई पड़ती है उन फाइल्स में, जिन लोगों के भी नाम आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन में उसको विदेश मंत्रालय ने एक दिन खारिज कर दिया, और उसके बाद कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है हम चर्चा करके रहेंगे, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्या खेल है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जवाब मांगा जा रहा है। और इन एप्स्टीन फाइल्स के खुलने के अगले ही दिन जैसे ही आई, 30 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें तमाम भारत के लोगों के भी नाम है, उसके तुरंत बाद ये डील साइन हो जाती है। तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है? और फिर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं उनका चाहूं तो राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं। तो आप भाई ये क्या ऐसा है? और अगर गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, तो फिर इसका प्रतिवाद क्यों नहीं हो रहा है? ट्रंप कोई वहां एक सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वो इस तरह की बातें बार बार कह रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री को बचाने के चक्कर में स्पीकर ओम बिरला ने एक ये कहानी रच दी। अगर ये कहानी है तो, अगर सच्चाई होती तो अब तक उसके प्रूफ आते, प्रमाण आते। अब तक कोई प्रमाण इसके आए नहीं है, ना तो ओम बिरला ने दिए हैं और उनसे मांगा जा रहा है। देखते हैं वो क्या बताते हैं इसके बारे में, क्योंकि अब इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो प्राथमिक हो गई है। यानी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की महिला सांसदों से हमले की आशंका थी प्रधानमंत्री को, इसलिए उन्होंने रोक दिया, तो वो बताएं पूरी तरीके से कि क्या, किस तरह के इनपुट्स थे, कहां से मिले। तो कायदे से तो उन्होंने प्रधानमंत्री को बोलने से बचने के लिए, लोगों का जो शाब्दिक हमला था उस हमले से उनको बचाने के लिए कह दिया, उन्होंने ये कहानी गढ़ दी कि यहां उन पर हमले के इनपुट्स हैं, इसलिए हमने उनको रोक दिया। लेकिन अब खुद उस मामले में घिर गए हैं कि वो इनपुट्स थे, तो आप उन इनपुट्स को बचाए क्यों रखे? उन इनपुट्स को आप दबाए क्यों रखे? उनको आपने बताया क्यों नहीं? और अब जब आपने बता ही दिया है तो आप बताइए कि कौन से इनपुट्स हैं, कौन सी महिला सांसद है जिनसे खतरा था, कहां से वो इनपुट्स आए। तो इन सारे सवालों के घेरे में बहुत बुरी तरीके से आ गए हैं। अब कुर्सी बचाने के लिए विपक्षी दलों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल शायद इस मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हर विपक्षी सांसद का यह कहना है कि आज तक ऐसा कोई स्पीकर नहीं देखा। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास लंबा अनुभव है, 6 बार 7 बार 8 बार के वो सांसद हैं। उन लोगों का ये कहना है,
उन लोगों को एक हेडमास्टर की तरह से डांटते फटकारते रहते हैं स्पीकर ओम बिरला, लेकिन निशिकांत दुबे जैसे लोग न जाने कहां से किताबें लाकर उनमें गांधी नेहरू के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते हैं उसी लोकसभा में। तब स्पीकर उनको पूरी खुली छूट दे देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं कि आप बोलते रहिए। यहां लीडर ऑफ अपोजिशन वो एक किताब का जिक्र कर रहे हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष की बातों का उल्लेख कर रहे हैं और उनको बोलने से रोक दिया जाता है। तो ये जो एक दोनों के बीच कैसा विभेद करते हैं, निष्पक्ष नहीं है, कैसा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं स्पीकर ओम बिरला। अब ऐसा लग रहा है कि उनको उनकी करनी का जो फल है वो मिलने वाला है और ये विपक्ष ही देने वाला है। क्या कुछ होता है देखते हैं, लेकिन बुरी तरीके से घिर गए हैं। अपने ही जाल में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जाल उन्होंने ही बुना है। स्पीकर के पद पर रहते हुए आपको कुछ तो रीढ़ दिखानी थी। अगर आपसे जबरन कहा भी गया तो आप ये कहते कि भाई मैं सफेद झूठ कैसे बोल सकता हूं, लेकिन आपने बोला है और नहीं बोला है तो आप साबित करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें।